फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने शेयर की है ऊंधियू बनाने की रेसिपी। ऊंधियू एक गुजराती डिश है और मेनली ये जब मकर संक्रांति रहती है उस दिन खाई जाती है। ये विंटर स्पेशल रेसिपी भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियां पड़ती है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैंने 3 बड़े चम्मच गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का जो थोड़ा मोटा वाला आटा आता है वही है, ये रोटी बनाने वाला आटा नहीं है जिससे लड्डू बनते हैं, वो आटा है। उसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच बेसन मिला लिया है और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसमें मैं अजवाइन डालूंगी ऐसे हाथों से मसल के। और 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। ये मैं मुठिया बनाने के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ऊंधियू की रेसिपी दूंगी। तो इसके अंदर रेगुलर मसाले ऐड कर देंगे। जीरा, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून गरम मसाला, आधी टीस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून रेड चिली पाउडर, चुटकी हींग और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। मुठिया के अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स है वो मेथी है। तो उसमें मैं थोड़ा सा हरा गार्लिक डाल दूंगी और चॉप की हुई मेथी डाल दूंगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके हमें एक आटा गूंदना है। मुठिया ऊंधिया में बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है और ये स्पेशली ऊंधियू में बनाने के लिए डालने के लिए ही बनाया जाता है। इसे आप स्नैक के रूप में भी खा सकते हैं। तो ये आटा मेरा हो गया है रेडी। अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेके फिर दोनों हाथ में ऑयल लगा के हम मुठिया बनाएंगे। मुठिया को आप मनचाहा शेप दे सकते हैं। मैंने इस तरह से शेप दिया है। आप चाहे तो राउंड शेप भी दे सकते हैं, मैंने ऑल शेप दिया है। और एक एक करके हम सारे मुठिया प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मेरे मुठिया सारे रेडी हो गए हैं। अब इस प्लेट को हम साइड में रखेंगे और वो वेजेस तैयार करेंगे जो हम मसाला भर के बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 3 छोटे ऐसे बैंगन और ग्रीन चिली, थोड़ी बड़ी वाली, थोड़ी मोटी वाली। इस तरह से इसको प्लस शेप में कट कर देंगे और इसके अंदर हम मसाला भरेंगे। मिर्ची इस तरह से हमें लेनी है, उसको ऐसे बीच में से हमें कट लगाना है। और अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो ये बीच का मसाला नहीं निकालेंगे तो चलेगा, बीच के बीच, इससे थोड़ा स्पाइसी टेस्ट आता है। लेकिन मैंने इसे निकाल दिया है। वैसे मुझे तो स्पाइसी पसंद है लेकिन घर के सारे मेंबर को स्पाइसी नहीं पसंद, तो मैंने निकाल दिया है। और इसमें फिलिंग करने के लिए हम मसाला रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े स्पून बेसन लिया है। उसमें मैं पीस की अजवाइन डालूँगी और आधी टीस्पून जीरा, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून गरम मसाला, चुटकी हींग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट। इसके अंदर हम ग्रीन गार्लिक डालेंगे। वैसे सूखा वाला गार्लिक ऊंधियू में नहीं पड़ता है। अगर आप गार्लिक का टेस्ट पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप ग्रीन गार्लिक ही यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से ऑयल डाल के फिर हम इसे मसाले को तैयार कर देंगे।
तो ये मसाला हमारा रेडी है फिलिंग करने के लिए। तो इसे हम बैंगन में फिल कर देंगे और हरी मिर्च में भी फिल कर देंगे। इस तरह से बैंगन में फिल कर देना है और मिर्च में फिल कर देना है। अगर आपके पास पटेटो है एकदम स्मॉल वाले, जो हम दम आलू बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इस तरह के पटेटो हैं तो उसे भी ऐसे कट करके आप फिल कर सकते हैं। अब बारी है वेजिस की। तो यहाँ पे बीन्स की। तो यहाँ पे मैंने गुजराती में बोलते हैं सुरती पापड़ी और वालोर, ये दोनों लिया है। दोनों के अंदर के जो बीन्स हैं वो मैंने अलग निकाले हैं और फिर छिलके को कट कर दिया है इस तरह से। ये है सुरती पापड़ी, इसे मैंने कट करके बीन्स अलग निकाले हैं और उसे फिर बाद में चॉप कर लिया है। और ये है वालोर, जो ये बड़े वाले बीन्स हैं ये वालोर के हैं। यहाँ पे अगर आपके पास तुअर के दाने हैं तो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यूएसए में रहती हूँ, यहाँ पे सारी वेजीज हमेशा अवेलेबल नहीं रहती हैं। तुअर के दाने मुझे मिले नहीं तो मैं लाई नहीं, और वालोर और सुरती पापड़ी मिल गई तो फिर मैंने ये दोनों ले ली। अब हम बीन्स को और जो हमने बैंगन भरे हैं और मिर्च भरी है उसको मैंने यहाँ पे स्टीमर रख के उसमें हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। पहले हमने मुठिया बना लिया, फिर उसके बाद हमने बैंगन कट करके भर लिए और उसके बाद हम इस तरह से स्टीम कर लेंगे। ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर हम पहले से प्रिपरेशन करके रखें तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 पटेटो, 2 शकरकंद, 1 रतालू, 1 बैंगन और 1 कच्चा केला। इन सबको हमें धो के अच्छे से पील करके फिर चॉप कर देना है। और सूरन मैं फ्रोज़न लाई थी, जो ये पूरा कट किया हुआ रेडी है, जो फ्रोज़न मिल रहा था तो फिर मैंने फ्रोज़न बाय कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने शकरकंद, कच्चा केला, बैंगन, पटेटो और रतालू को कट कर लिया है, चॉप कर लिया है, और ये तो पहले से ही चॉप किया हुआ है मिलता है। अब एक कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है और जो मैंने कट किया है शकरकंद, केला, पटेटो, बैंगन और रतालू, वो सब हम इस तेल में फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पटेटो डाला है और वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इसे मैं निकाल दूँगी। उसके बाद मैंने इसमें कच्चा केला काट के डाला है, उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ये अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें शकरकंद डालेंगे। पहले से अगर आपने प्रिपरेशन की है तो ऊंधियू बनने में 30 मिनट लगेंगे। और ये उत्तरायण बोलते हैं गुजराती में, मकर संक्रांति के त्यौहार को। तो उस दिन गुजरात में शायद सभी लोगों के घर में ऊंधियू ही बनता है, या फिर स्टॉल लगे हुए होते हैं बड़े बड़े, तो फिर सब बाय करके लाते हैं, लेकिन सब ऊंधियू खाते हैं। तो हमने सारे वेजिस तल दिए हैं, और जो हमने पहले मुठिया प्रिपेयर किया था, अब लास्ट में हम मुठिए को तलेंगे। जब आप ये फ्राई कर रहे होंगे तो आपका घर इसकी स्मेल से पूरा महक जाएगा, बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी। और ये ऊंधियू का मेन इंग्रेडिएंट्स है, इससे ही ऊंधियू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इस ऑयल को हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम जब ऊंधियू बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो मैंने स्टीम करने के लिए रखा था वो वेजिस स्टीम हो गए हैं, और ऑयल हम लेंगे ऊंधियू बनाने के लिए। माइंड मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा ही पड़ता है।
और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा डालने के बाद हमने जो बीन्स अलग करके चॉप किए थे उसके जो वालोर पापड़ी और वालोर दोनों को हम डाल देंगे चॉप किए हुए, और उसमें डाल देंगे ग्रीन गार्लिक और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच जितनी मेथी कट की हुई। मेथी हमने मुठिया बनाते टाइम भी डाली थी, ग्रीन गार्लिक और मेथी, तो यहाँ पे हम मेथी और ग्रीन गार्लिक अगेन डालेंगे। उसके अंदर हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डालेंगे जिससे कि ये जल्दी पक जाए। और इसके अंदर हम हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, चुटकी हींग और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पे तीखी वाली रेड चिली ली है, आप यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं जिससे कि उंधियू का कलर बहुत अच्छा आएगा। ग्रीन वेजीज हमारी सारी हो गई है। उसके अंदर हमने जो रतालू, शकरकंद, केला, पटेटो और बैंगन काट के रखे थे और सूरन भी, तो वो सब डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उसके अंदर हमने जो स्टीम किए थे बीन्स वो भी डाल देंगे। और जो भरते समय थोड़ा सा मसाला बचा था बैंगन और हरी मिर्च भरते टाइम, वो मसाला भी इस स्टेज पे हमें ऐड कर देना है बचा हुआ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और इतना अच्छा लगता है ना उंधियू कि पूछिए ही मत। अब इसे हम ढक के 10 मिनट तक पकाते रहेंगे। और इसके अंदर हम डाल देंगे मुठिया डालने के बाद भी अगेन हम 2 मिनट तक ढक के इसे पकाएंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अगर आप थोड़ा ग्रेवी वाला उंधियू पसंद करते हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए, लेकिन मैं ये ऑथेंटिक तरीके से बना रही हूँ। ये ऐसे ही बनता है और ऐसे ही सब्जियाँ इसमें यूज़ होती हैं। इसके अंदर मैंने डाला है ग्रीन वेजीज मसाला, जो ग्रीन वेजीज बनाने के लिए प्रॉपर यूज़ होता है, वही मसाला मैंने ऐड किया है। और लास्ट में मैंने ऐड किया है उंधियू का मसाला, ये स्पेशल मिलता है। इसके अंदर हमें लास्ट में अब भरवा मिर्च और भरवा बैंगन जो स्टीम होकर रेडी हुए थे वो भी ऐड कर देने हैं, तो मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं। और इतना अच्छा टेस्ट लगता है कि वॉइस ओवर करते समय भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो रेडी है ऑलमोस्ट हमारा उंधियू। उसके अंदर लास्ट में हमें 2 टीस्पून अराउंड शुगर डालनी है और हर एक गार्लिक से गार्निश करना है। शुगर यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन गुजराती डिश है तो शुगर तो उसमें होगी ही होगी, तो लास्ट में इसमें शुगर डाली जाती है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्मेल तो जब ये बनाएंगे तब आपके घर में आएगी ना, उसका तो आप पूछिए ही मत। आजू बाजू वाले 2 घरों में भी पता चल जाता है कि आपके घर में कोई अच्छी डिश बन रही है। तो रेडी है हमारा उंधियू सर्व करने के लिए। तो अगर आपको मेरी ये उंधियू की रेसिपी अच्छी लगी है और आपको और कोई नई डिश जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।